ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। और इन्होंने हमें पुलिस के डंडों से मारा, हम इनको अपनी कारकर्दगी से मारेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। नवाज शरीफ जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस कर दो, पाकिस्तान को चलने दो। 100 रोज की कारकर्दगी बताने के लिए कई रोज दरकार हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असेंबली में खिताब। कहा ऑपोजिशन को इतनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कई साल लगेंगे। कोई कारकर्दगी हो तो ही टिकटॉक बनती है। ऑपोजिशन के खिलाफ कभी ताकत इस्तेमाल की ना इंतकामी कार्रवाई की। ऑपोजिशन को कारकर्दगी से शिकस्त देंगे। दूसरे कैदियों को वो सहूलतें नहीं जो बानी पीटीआई की हैं। ऑपोजिशन के नारों का जवाब देते हुए बोली, शर्म हया उस वक्त करना चाहिए थी जब मुल्क पर हमला किया। यहाँ गला बिठाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमतें कम कराएं। छुट्टियों के बाद बच्चों को स्कूल में दूध मिलेगा। आज पंजाब भर में रोटी सस्ती मिल रही। तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर फेंक दी। स्पीकर बरहम, बजट इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर ने ऑपोजिशन के 11 अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। In favor में से आए, ayes have it, consequently the motion is adopted. 188 खरब 77 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर। कौमी असेंबली ने फाइनेंस बिल 2024-25 कसरत राय से मंजूर किया। विफाकी बजट में अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। मुकामी सतह पर तैयारी के लिए सोलर पैनल, इन्वर्टर और लिथियम बैटरियों के पार्ट्स पर सेल्स टैक्स की छूट। पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी में 20 के बजाय 10 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लीवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई। मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 50 रुपए, हाई ऑक्टेन पर 70 रुपए लीटर लीवी होगी। 1 मैट्रिक टन LPG पर 30,000 रुपए लीवी आयद। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकट्स पर टैक्सों की शरह में इजाफा मंजूर। अली मोहम्मद खान के दूध, स्टेशनरी, सेहत के आलात, LPG और लैपटॉप्स पर टैक्स वापस लेने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, स्टेशनरी, दिल की बीमारियों से मुतालिक आलात पर टैक्स पहले ही वापस लिया जा चुका। हमें सेहतमंद कुदरती दूध की तरफ जाना होगा। आपके वकील नहीं है आज? सर वो उन्होंने पहले जजमेंट दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट से। आपका लास्ट टाइम रिक्वेस्ट आपने भी अपॉलॉजी कर दी है, मैंने नोट किया है। जी सर। यू स्टेट दैट यू कंसल्टेड सम इस्लामिक स्कॉलर्स एज वेल। जी सर। फैसल वाफ्टा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल। टीवी चैनल्स को शोकॉज नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। फैसल वाफ्टा और मुस्तफ़ा कमाल को जारी शोकॉज वापस ले लिया गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिले कबूल नहीं होगी। तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का टीवी चैनल्स को नोटिस का जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कमाई की तफसील भी देने की हिदायत। उधर हुक्मनामे के बाद फैसल वाफ्टा सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदा रेस हो गए। आसमान की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। अरकान पार्लियामेंट की मौजें। तनख्वाहों और मर्रात में इजाफे की तरमीम कसरत राय से मंजूर। सफरी अलाउंस 10 से बढ़ाकर 25 रुपए किलोमीटर कर दिया गया। बच जाने वाले फ़ज़ाई टिकट अगले साल भी काबिल इस्तेमाल होंगे। अरकान के सालाना सफरी वाउचर भी 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मर्रात का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर मुतालिका ऐवान की फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द। तरमीम पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने पेश की। ऑपोजिशन की मुखालिफत। चारों
सूबों ने मिलकर NFC अवार्ड एग्री किया, उस वक्त दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी। सबसे ज्यादा उसका ब्रांड फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा KP, और बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां दी गई। 2010 से लेके आज तक 590 अरब रुपए KP को मिले। आज तक CTD वहां पर कायम नहीं हो सका, जिसके लिए ये रकम मुख्तस की गई थी अपने अवार्ड में। ये कभी भी अवार्ड का ऐसा नहीं था, लेकिन सब सूबों ने मिलकर ये फैसला किया था, मगर वहां पर CTD आज भी नामुकम्मल है। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी या सिंध में चीफ सेक्रेटरी या बलूचिस्तान में हमने 3 नामों को पैनल दिया, जो एक ट्रेडिशन है KP को, इसमें से कोई भी चूज कर लें। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया। दहशतगर्दी की जंग में बड़ी कुर्बानियां दी गईं। KP ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा डाला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा NFC अवार्ड के तहत KP को 590 अरब रुपए इजाफी मिले। इतनी रकम देने के बावजूद KP में CTD नामुकम्मल है। अभी तक KP ने चीफ सेक्रेटरी का फैसला नहीं किया। हमने 3 नामों का पैनल दिया। उधर वजीर आजम की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ बोले, मुल्की मईशत में FBR का कलीदी किरदार, मिलजुल कर तरक्की के लिए काम करना है। अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान को एजाज देने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। ये बजट दर हकीकत पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक इक्तिसादी दहशतगर्दी है, इकोनॉमिक टेररिज्म का बजट है, और ये आपके इकोनॉमिक हिटमैन ने बनाया है। पाकिस्तान की अवाम इसका टारगेट है, और यही चीज़ गवर्नमेंट के बेंचेस से इन्होंने इसको इंडोर्स किया है कि ये बजट इन्होंने नहीं बनाया, बल्कि इन पे बनवाया गया, और ये लोग सारे के सारे उस पे मुलव्वस हैं। नया बजट अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अकल के अंधे हैं जो कह रहे हैं कि अफराते सर कम हो क्या। मजीद बोले, गंदम की दरामद में अरबों रुपए बनाए गए, नैब से तहकीकात कराई जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पहली बार आटे पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया। असद कैसर बोले, खैबर पख्तूनख्वा का NF अवार्ड का हिस्सा 19% हो चुका, दिया जाए। दीगर सूबों के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा को मर्जी के अफसर क्यों नहीं दिए जा रहे। उमर अयूब PTI के जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर कराई गई। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब अपना इस्तीफा वापस लेंगे। गैर अहम लोगों की बातों का जवाब नहीं देते। सेनेटर शिबली फराज का शेर अफजल मरवत के मुतालिक सवाल पर जवाब। मजीद कहा, मुज़ाकरात पर हवाई बात नहीं होती, सबको रिहा किया जाए। आइन की हुक्मरानी के लिए जिदोजहद करना पड़ती है। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भचर बोले, अपोजिशन का अमला वापस लिया है तो ऑफिस भी बंद कर दें। गाड़ियां अमला वापस ले लें, एहतजाज का हक नहीं छीन सकते। हम तो कुछ किए बगैर ही भर रहे हैं, वजीर आला को तकरीर करने क्यों दें। T20 वर्ल्ड कप की नाकाबिल शिकस्त टीम्स फाइनल में पहुंच गई। भारत और जनूबी अफ्रीका में कल टाइटल के लिए जंग होगी। सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 171 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 57, सूर्य कुमार यादव 47 रन के साथ नुमाया रहे। कोहली एक बार फिर फ्लॉप 9 रन बनाकर चलते बने। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम 16.4 ओवर्स में 103 रन बनाकर ढेर हो गई। £190 मिलियन केस में बानी PTI की जमानत मंसूख की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जमानत मंसूखी की दरखास्त चेयरमैन नैब के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर। जेल में पार्टी लीडरशिप से मुशावरत की इजाजत दी जाए। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। मतन में लिखा, अदालती अहकाम के बावजूद जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। नवाज शरीफ को जेल में 15 अफराद से मुलाकात की इजाजत थी।
हमने वन साइडेड गालियां खाई हैं और ऐसी ऐसी गंदी और नंगी गालियां ये निकालते हैं। मरियम के पापा के बारे में बात करते तो टेरियन के पापा के बारे में तो बात होगी और वो बात हमें करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ तो आप 9 मई के मुजरिम हो, एक तरफ आप जलाओ गिराओ दहशतगर्द माइंडसेट हो आपका, और दूसरी तरफ वही दहशतगर्दी अब आके हाउस के अंदर करें और हम खामोशी से आपकी शक्ल देखें। ये नाफिज अगर किसी को ये लगता है कि गाली देकर, गुंडागर्दी करके और बदतमीजी करके जो है वो गंदी नंगी गालियां कर दे के इनको लगता है कि ये हमें डोमिनेट कर लेंगे, तो इनकी गलतफहमी है, ये नहीं होगा। बदतमीजी, गालम गलोच इसमें इख्तिलाफ का वतीरा बन चुका। वज़ीर आला के खिताब के दौरान जो कुछ हुआ काबिल अफसोस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने ऑपोजिशन की मगर कभी इन जैसी बदतमीजी नहीं की। 9 मई के दहशतगर्द माहौल ख़राब कर रहे। इससे कबल बयान में कहा अमेरिका कौन होता है कि हमें डिक्टेशन देने वाला, डिक्टेशन की इजाज़त किसने दी, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम अपनी करारदाद खुद ला रहे। जो कहते थे हम गुलाम नहीं, आज अमरीकी करारदाद पर भंगड़े डाल रहे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक PTI और JUI फे एक पेश पर ना आ सके। तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शमूलियत के लिए राजी ना कर सकी। सरबरा JUI ने तहफ़्फ़ुज़ात पर तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। JUI की मरकजी क़यादत का मौलाना को PTI से हाथ ना मिलाने का मशवरा। सरबरा JUI फे ने कहा बातचीत बा-इख्तियार लोगों से होती है। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिराने का फैसला कर लिया। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 9 रुपये 84 पैसे इजाफा हो सकता। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 70 पैसे इजाफे का इम्कान। लेवी मजीद बढ़ाने की सूरत में कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। बिजली 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद जारी करेगी। बिजली सारिफ ने समाअत के दौरान कहा कि बिजली की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अमन अमान का मसला पैदा हो जाएगा। NTDC हुकाम ने कहा RLNG मुआहदे पर आइंदा साल नजरसानी होगी। कि ये बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत की नाअहली और नालायकी ने इस प्रोपेगेंडे को ना सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा के खिलाफ इस्तेमाल किया, मैं उसकी तरदीद भी करता हूँ, मजम्मत भी करता हूँ और इस बात की वजाहत करता हूँ कि कोई नया ऑपरेशन नहीं है। और अगर कोई नया ऑपरेशन होगा भी तो सब स्टेक होल्डर्स वफाक से लेकर सूबे तक बल्कि लोकल लेवल तक जो है सबकी मुशावरत से और रजामंदी से। सूबाई हुकूमत की इजाजत के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला, एक सूबे से जोड़ना मुनासिब नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा वाज़ेह करना चाहता हूँ एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। किसी भी किस्म का ऑपरेशन पार्लियामेंट की रजामंदी के बगैर नहीं होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। इसहाक डार और डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा ने एक रोज़ कबल अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद लाने का ऐलान किया था। रिजवान सईद को अमेरिका में नया सफ़ीर तैनात करने का फैसला। आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा में एडिशनल मुस्तक़िल मंदूब होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आसिम इफ्तिखार मुनासिब वक्त पर मुस्तक़िल मंदूब का ओहदा संभालेंगे। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के दाखिली उमूर में गैर ज़रूरी मुदाखलत है। पाकिस्तान को भारतीय मकबूजा कश्मीर में आवाम के जमहूरी हुकूक की अदम फराहमी पर तशवीश है। अब वक्त है कि गज़ा में मज़ालिम को रोका जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतूत का कोई तबादला नहीं हुआ।
कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। ग्रुप सी के मैच में पनामा ने यूएसए को 2-1 से शिकस्त दे दी। एक और मैच में यूरुग्वे ने बोलिविया को 0 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया।